टर्म्स गिवन है √2, √8, √18 एंड √32। सबसे पहले हम इन टर्म्स को डिफरेंट फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे। √2 को हम √2 ही लिखेंगे। √8 के आप प्राइम फैक्टर्स लीजिए, दैट विल बी 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 2, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 8, 18। देन √32 का मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हमने ले लिए इनको। अब √2 × आपको मालूम है हम रूट में से किसी नंबर को कब बाहर निकाल सकते हैं, जब उस नंबर का पेयर बन जाए, क्योंकि पेयर बनने से उसकी पावर 2 हो जाती है, जो कि रूट का मतलब पावर 1/2 से कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ इस 2 का पेयर बन जाता है तो ये 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि इस 2 का पेयर नहीं बना तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ 3 का पेयर बन रहा है, यानी कि 3 पावर 2 फॉर्म हो रही है, तो ये 3 बाहर आ जाएगा रूट से, क्योंकि इस 2 का पेयर नहीं बन रहा तो ये 2 रूट के अंदर ही रहेगा। नाउ अब यहाँ 2 पेयर्स फॉर्म हो रहे हैं, एक ये वाला पेयर और एक ये वाला पेयर। तो पहले इस पेयर का 2 बाहर आएगा, फिर इस पेयर का 2 बाहर आएगा, इसका पेयर नहीं बन रहा तो ये 2 रूट के अंदर ही रहेगा। नाउ 2 2 ज़ा 4, तो हम इसको यहाँ पर 4√2 लिख सकते हैं। अब हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म इज 2√2 एंड फर्स्ट टर्म इज √2। 2√2 में से 1√2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √2। नाउ थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। थर्ड टर्म है 3√2 और सेकंड टर्म है 2√2। दोनों को माइनस कीजिए, 3 - 2 1, सो 1√2। नाउ फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, 4√2 माइनस 3√2, 4 - 3 1, सो अगेन वी गॉट 1√2, जिसको हम √2 लिखते हैं। तो हमारे पास हर बार डिफरेंस सेम आ रहा है √2, तो इसका मतलब ये AP है। यस इट इज AP विथ P इज इक्वल टू √2। अब हम नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। A5 which is equal to A plus 4D। A वैल्यू इज A, 4, D की वैल्यू हमारे पास √2 आ चुकी है, तो हमारे पास आ गया, सॉरी A वैल्यू इज √2, so √2 plus 4√2 we will get 5√2। Sixth term A plus 5D, A is √2, 5, D value is also √2, so √2 plus 5√2, 6√2। Now seventh term which is equal to A plus 6D, that is √2 plus 6√2, it means 7√2। तो हमारे पास ये नेक्स्ट 3 टर्म्स भी आ गई। अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 13। 13 पार्ट में भी हमें टर्म्स रूट के अंदर गिवन है। अगर हम इनके फैक्टर्स ले, प्राइम फैक्टर्स लेके इन्हें सॉल्व करें, √3 का प्राइम फैक्टर सिर्फ 3 ही है। 6 को आप लिख सकते हैं 2 3 ज़ा 6, 9 को आप लिख सकते हैं 3 × 3 एंड 12 को आप लिख सकते हैं, इसको मैं नीचे लिख रही हूँ, 2 × 2 × 3। अब √3 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये रूट से बाहर नहीं आ सकता, या आप कह सकते हैं इसका पेयर नहीं बन रहा, तो ये रूट में ही रहेगा √3। ना 2 का पेयर बन रहा है ना 3 का पेयर बन रहा है, तो ये दोनों भी रूट में ही रहेंगे। तो 2 3 ज़ा 6, हम इसे √6 ही लिखेंगे। यहाँ 3 का पेयर फॉर्म हो रहा है तो 3 रूट से बाहर आ जाएगा। यहाँ 2 का पेयर फॉर्म हो रहा है तो 2 रूट से बाहर आ जाएगा और 3 रूट में ही रहेगा। तो अब हमारे पास टर्म्स आ गई √3, √6, 3 एंड 2√3। अब हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि √6 माइनस √3। अब हम इन्हें माइनस नहीं कर सकते। हम किन टर्म्स को माइनस करते हैं, अगर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो सेम है तभी हम दो टर्म्स को प्लस
माइनस कर सकते हैं, तो हम यहाँ प्लस माइनस नहीं कर सकते, तो इसको यही डिफरेंस है। a3 minus a2, a3 is 3, a2 वैल्यू is 6, 3 minus root 6, इन्हें भी माइनस नहीं कर सकते फर्दर, तो यही डिफरेंस रहेगा। a4 minus a3 यानी 2 root 3 minus 3, इन्हें भी हम आगे माइनस नहीं कर सकते, तो इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस भी यही है। हर बार डिफरेंट सेम नहीं आया है, तो इसलिए ये AP नहीं है। नो, इट इज